हाँ तो क्लास, हमने आपको सरफेस केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक पढ़ाया है। सरफेस केमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक जिसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, जो आपका फिनिश हो चुका है। जिसने नहीं देखा अभी तक वो हमारे पिछले वीडियो में जाके उसको पढ़ के आ सकता है, क्योंकि अगर उसको आप पढ़ के आओगे तो ये जो मैं टॉपिक आज लेने जा रहा हूँ जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपका लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल अगर हमको हो सकता है ना पता हो, या हमने 9th क्लास में कुछ कोलाइडल के बारे में पढ़ रखा हो, लेकिन हमको डेफिनेटली पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। और सॉल्यूशन में हमने बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा है, और अगर सॉल्यूशन नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाके सॉल्यूशन पूरा इंटायर चैप्टर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन के बारे में क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में दूंगा। तो ये जो कोलाइडल टर्म है, सबसे पहले आपका थॉमस ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया था। तो आपको ये जानना है कि कोलाइडल टर्म यूज्ड बाय सबसे पहले किसने यूज़ किया था? थॉमस ग्राहम ने यूज़ किया था, ठीक है ना। ये जो कोलाइडल टर्म है आपका, जिसने बताया था कोलाइडल के बारे में, पहली बार कोलाइडल के बारे में कोई बात की थी, वो किसने किया था भैया? थॉमस ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कोलाइडल टर्म का क्या किया था? यूज़ किया था। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें हम सॉल्यूशन के पार्टिकल को किसी भी मेथड से कभी भी हम फिल्टर ही नहीं कर पाते हैं। मतलब ना हम उसमें सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड लगा सकते हैं, ना हम उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड लगा सकते हैं, ना हम सिंपल फिल्टर लगाएं, ना हम अल्ट्रा फिल्टर लगाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने नमक को पानी में डाल दिया है, सिंपल नमक को पानी में डाल दिया, अब उसको अगर आप फिल्टर करोगे, आपके घर के अंदर जो भी कोई कपड़ा है, छन्नी है, जिससे भी सीब है, किसी से फिल्टर करोगे तो आपका नमक और पानी उसमें सेपरेट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर लें, तब भी आप नमक और पानी को फिल्टर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। बाकी आपका एक और मिक्सचर होता है जिसमें आपका जो भी कंपोनेंट होते हैं आपके विजिबली क्या होते हैं? आपके दिखते हैं। जैसे आप लोग यूज़ करते हो घर में, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, टूथपेस्ट के अंदर छोटे 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 स्पार्कल क्रिस्टल होते हैं। देखा होगा आपने, रणवीर सिंह एडवर्टीजमेंट करता है क्लोजअप का कि आपके इसमें माइक्रो बस्ट क्रिस्टल्स हैं, और आप क्लोजअप का देखते हैं उसमें आपका रेड कलर का पूरा टूथपेस्ट है, उसमें वाइट वाइट कलर के क्या हैं? आपके छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो सिंपल सिंपल आपके क्या होते हैं? दिखते हैं। वो भी आपका एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। लेकिन सॉल्यूशन आपका कैसा मिक्सचर निकल के आया? होमोजेनस मिक्सचर निकल के आया। तो ये तो सॉल्यूशन डेफिनेटली नहीं है, नहीं तो इसके नाम के आगे क्या लगता है? कोलाइडल लगता ही नहीं। सीधा सीधा हम लोग क्या बात करते हैं? सॉल्यूशन बात करते हैं। तो है क्या ये? अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, व्हाट इज द कोलाइडल, तो आप कह सकते हो द हेट्रोजेनस मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, द हेट्रोजेनस मिक्सचर that never be separated by simple filtration method, but it can separated by ultra filtration method। मतलब एक ऐसा मिक्सचर मेरा निकल के आया जिसको सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग इसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं, बट इसमें अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते हैं या सेंट्रीफ्यूगेशन लगाते हैं तो इन सारे मेथड से हम उसको क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का क्या होना चाहिए? डायमीटर होना चाहिए। जो आपके पार्टिकल होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए भाई? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कोलाइडल है क्या? कोलाइडल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर that never be separated by simple filtration
method, but it can separated by ultrafiltration और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपका जो नोट करने वाली बात है कि पार्टिकल का जो डायमीटर होगा, जो पार्टिकल का डायमीटर होगा उसका रेंज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। जो पार्टिकल के साइज का रेंज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। और आप इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल फिल्टर लगा के हम कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब वो सारा का सारा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल इस रेंज में आएगा, वो सारा का सारा सॉल्यूशन आपका कोलाइडल है। सिंपल सी बात है। कोलाइडल के लिए हम अलग से कैटेगरी बना के नहीं आएंगे। कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, सिंपल वो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोलाइडल हो जाएगा। और अगर आपको देखना है कि डेली लाइफ में कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो हमारा ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपके घर में मिल्क आता है, वो मिल्क क्या है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ऐसा सॉल्यूशन देखने में तो होमोजेनस लगता है, इट्स लुक लाइक होमोजेनस यूनिफॉर्म, बट नॉट ए होमोजेनस, इट्स हेट्रोजेनस मिक्सचर है आपका। क्योंकि मिल्क के अंदर क्रीम होता है, आप सेंट्रीफ्यूगेशन लगा के उसके अंदर से मक्खन निकाल लेते हो आप। ब्लड के अंदर ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्या क्या होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आरबीसी निकालिए, डब्ल्यूबीसी निकालिए, प्लेटलेट्स निकालिए। जिसको जहाँ जरूरत पड़ी आरबीसी हमने लगा दिया, उसको डब्ल्यूबीसी लगा दिया। प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट चढ़ा दिया। प्लाज्मा कम हो गया, प्लाज्मा चढ़ा दिया। तो सारे कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट करके सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम ये प्रॉपर्टी पे नहीं जाते हैं, 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। फिर इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल को हमने क्या लिया, नमक लिया, NaCl, है ना। ये आपका NaCl है और इसको किस में डाला, पानी के अंदर। नमक को पानी के अंदर डाला, आपका एक यूनिफॉर्म होमोजेनस मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। मेरा क्वेश्चन है, अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या आप इसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हो? क्या नॉर्मली सेपरेट किया जा सकता है? नॉर्मल सेपरेट कर सकते हो, उसको फिल्टर करके सेपरेट कर लोगे। नमक को पानी में डाला, हीट नहीं करना है, नो स्पेशल टेक्निक, कोई स्पेशल टेक्निक ले, सिंपल छानना है आपको। नमक को पानी में डाल दिया और छान लिया इसको, खूब बढ़िया फिल्टर खरीद के लाए, अब छान लिया। क्या छान के अलग कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। पार्टिकल इतने छोटे होंगे कि आपके फिल्टर में आ ही नहीं रहे हैं आप। तो पार्टिकल इतने छोटे हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि लेस देन क्या है भाई, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी क्या है आपके, ये छोटे हैं। अब इसी नमक को आपने क्या किया, इसी नमक को मिला दिया किसमें, एल्कोहल के अंदर। शराब पीने वाला है ना, नमक मिला के पी रहे हैं। तो नमक मिला दिया शराब के अंदर, और अब ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें आपने लाया बेहतरीन खरीद के अल्ट्रा फिल्टर, कुछ लाया है, बढ़िया फिल्टर लाया है। और आप अगर इससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट करोगे तो नमक और एल्कोहल दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ नमक और एल्कोहल को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा के सेपरेट कर लिए, लेकिन नमक और पानी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा के सेपरेट नहीं कर पाए। लेकिन ये भी जो सॉल्यूशन बना, ये भी जो मिक्सचर बना, वो देखने में होमोजेनस दिख रहा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की सबसे खास बात है, कंफ्यूज करता है आपको। क्यों? क्योंकि देखने में आपका होमोजेनस होता है, लेकिन ये होमोजेनस होता ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी को वो कभी भी ओबे नहीं करता है। यही सिंपल सा इसको छानने की बारी आई तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नमक और एल्कोहल दोनों क्या हो गए आपके, अलग हो गए। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि नमक को एल्कोहल में मिलाने के बाद इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रहा, और यहाँ पार्टिकल का साइज क्या हो गया आपका, लेस देन 1 नैनोमीटर हो गया।
तो ये आपने सिंपल क्या बना लिया, एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन आप सिंपल समझिए, कोलाइडल सोल्यूशन कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है। कोलाइडल वो सारा का सारा सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज क्या हो भैया, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, वो सारा का सारा सोल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, कोलाइडल कहलाएगा। और जिसमें पार्टिकल का साइज इधर उधर होगा वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ कोलाइडल प्रिपरेशन जब पढ़ेंगे आगे चल के, तो सिंपल आपको ध्यान देना, तोड़ के जोड़ के चाहे जो कर लो, किसी को जोड़ना पड़े, किसी को तोड़ना पड़े, किसी को लाना पड़े, किसी को मिलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पार्टिकल का रेंज इसमें आ गया, वो सारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कोलाइडल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं। जो ट्रू सोल्यूशन आपने पढ़ा है, कोलाइडल के बारे में थोड़ा जब समझेंगे, और एक और होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो अपनी कॉपी में आप 3 लाइन बना लीजिए। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि आपका ट्रू सोल्यूशन क्या है और सस्पेंशन क्या है, और उसी के बीच में थॉमस ग्राहम लेके आ गए एक नया सोल्यूशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल। तो कर क्या रहा होगा थॉमस ग्राहम, थॉमस ग्राहम अलग अलग क्या कर रहा होगा, बहुत बड़ा दरुअल रहा होगा भाई, शराब में कभी कुछ मिला के, कभी कुछ मिला के, कभी कुछ मिला के क्या कर रहा होगा आपका, पी रहा होगा, छान छान के पी रहा होगा, अलग अलग छन्नी ला रहा होगा, खूब अल्ट्रा फिल्टर लगा रहा होगा, और एक समय ऐसा होगा कि छाना ही नहीं होगा। और लगा, उसने साइंटिस्ट था, उसके पास बढ़िया दिमाग था, उसने सोचा कि भैया ये है क्या, और उसकी स्टडी की तो देखा है तो अलग ही नज़ारा निकल गया इसका। तो उसने देखा, क्या देखा कि जो देखा वही हम लोग भी देख लेते हैं कि आपका एक ट्रू सोल्यूशन होता है और एक आपका होता है सस्पेंशन। ठीक, पहले हम ट्रू सोल्यूशन समझते हैं। ट्रू सोल्यूशन आपके क्या होगा, सल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, और इसमें जो भी पार्टिकल होगा, इसमें जो भी पार्टिकल होगा, ये आप सिंपल समझिए कि पार्टिकल का जो साइज होगा वो क्या होगा आपका, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। और ये जो पार्टिकल का साइज होगा, यहाँ पार्टिकल का साइज, मेन मुद्दा यही है कि पार्टिकल का जो साइज होगा ये आपका मोर देन क्या होगा आपका, मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर से है, और ये लेस देन 1000 नैनोमीटर से है। इनके बीच में इसका भाई आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, कोलाइडल कहते हैं, और जिसमें पार्टिकल का साइज क्या है आपका, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के क्या आ गया आपका, बीच में आ गया। 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 999 नैनोमीटर, मतलब इसके बीच में आ गया वो। अब इसके बीच में आने से क्या क्या कहानी हुई समझते हैं हम लोग। इसके बीच में आने मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो ये सोल्यूशन आपका कैसा होगा, होमोजीनस होगा। होमोजीनस होगा, यूनिफॉर्म होगा, एकदम से कुछ भी हम देख नहीं सकते हैं। और जो आपका सस्पेंशन होगा, इसमें एक एक पार्टिकल को हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब हेट्रोजेनस होगा। हेट्रोजेनस मतलब नॉन यूनिफॉर्म, कई पार्टिकल कम, कई पार्टिकल ज़्यादा। सिंपल हमने बताया, आप फेस वॉश भी आता है, आप देख लीजिए फेस वॉश आता है, आप क्या आता है, फेस वॉश में छोटे छोटे ब्राइट ब्राइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, होते ही नहीं होते हैं, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट, उसमें आपके पार्टिकल सस्पेंडेड मतलब तो आप फंसे हुए, किसी का सस्पेंशन हो जब फंस गया है, वो किसी चीज़ में फंसा हुआ, तो पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में पार्टिकल आपके क्या है, आपके सस्पेंडेड है। तो ये सस्पेंडेड आपका है, तो यहाँ पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर है, और ये है क्या आपका, हेट्रोजेनस। तो भैया आपने 2 ही टाइप के मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। तो ये क्या और कोई जीनस होगा, और कोई जीनस नहीं होगा, इट्स लुक लाइक होमोजेनस। कोलाइडल सोल्यूशन की सबसे यही, इसीलिए तो कोलाइडल पढ़ना पड़ रहा है, ये देखने में तो आपका कैसा दिखता है, होमोजेनस, बट होता कैसा है आपका, हेट्रोजेनस। तो ये आपका जो नेचर हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा भैया, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस। इसमें भी हम, अब देख लीजिए, सब ध्यान से समझिए, अगर फिल्टर करना है, किसी को फिल्टर करना है, तो किसको फिल्टर करना है, ट्रू सोल्यूशन को। इट नेवर बी सेपरेटेड बाय एनी मेथड, एनी फिजिकल मेथड, मतलब हीट वूट करके आप सेपरेट कर सकते हो, कि केमिकल मेथड लगा के सेपरेट कर सकते हो, बट ट्रू सोल्यूशन नेवर बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। मतलब हम इसको नॉट सेपरेटेड लिख सकते हैं, नॉट सेपरेटेड बाय
फिल्टर एंड अल्ट्रा फिल्टर। सिंपल। बट अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो हम कुछ भी लगा के फिल्टर कर सकते हैं भैया, चाहे तो फिल्टर लगा लें चाहे अल्ट्रा फिल्टर लगा लें, दोनों में फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है ना, जो दिख रहा है उसको क्या कर सकते हो भाई, चीनी है उसमें छोटे 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 चाय की पत्ती गिर गई, उसको तो कैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि पार्टिकल तो बड़ा है आपका, दिख रहा है पार्टिकल। चाहो तो आप एक पार्टिकल दिन भर पकड़ के उसी को छांट छांट के अलग कर सकते हो, मम्मी करती हैं आपकी। चावल के अंदर से बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के पार्टिकल होंगे, उसको निकालते हैं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है, पार्टिकल आर सस्पेंडेड, तो उसको और अगर चाहो तो छन्नी से छान के भी उसको अलग कर सकते हो। तो ये इट कैन बी सेपरेटेड बाय बोथ मेथड। बोथ मेथड बोले तो चाहे इसमें फिल्टर लगा लो चाहे अल्ट्रा फिल्टर लगा लो, फिल्टर में ही सेपरेट हो तो अल्ट्रा फिल्टर लगाने की क्या जरूरत। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत बढ़िया फिल्टर हो जाए तो अल्ट्रा फिल्टर भी इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट अगर हम कोलाइडल की बात करें तो इट नेवर बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब चाहो तो आप एक स्पेशल टेक्निक लगा सकते हो जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, इस मेथड से सेपरेट कर सकते हो, और चाहो तो आप किससे सेपरेट कर सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से भी क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन सबने देखा होगा, आपके घर में दूध से या दही के अंदर से जब मक्खन को निकाला जाता है तो उसके अंदर लकड़ी वुडन का ब्लॉक डाल के उसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा रोटेट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, जिसके अंदर से मक्खन सेंटर की तरफ आ जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे F=mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से बड़े बड़े पार्टिकल, तो पार्टिकल क्या हाथ डाल के मक्खन निकाले हो कभी क्या? तो दूध भी तो देखने में होमोजेनस दिखता है, दिखता ही नहीं दिखता है, लेकिन उसी दूध के अंदर मक्खन भी तो है कि नहीं? दूध के अंदर मक्खन है ना, तो उसको निकालने के लिए आप, दही के अंदर मक्खन है तो आप उसको निकालने के लिए अलग सी टेक्निक यूज कर रहे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, या तो सेंट्रीफ्यूगेशन लगा लो या तो क्या लगा लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में। अब देखिए ये जो मेरा ट्रू सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल सोल्यूशन है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि भैया नमक को पानी में मिला दिया, अब 10 महीने घूम के आ रहे हैं बढ़िया से पूरा इंडिया, और जो घूम के आ रहा है अगर पानी बचा है तब भी मेरा नमक कभी कंटेनर के बॉटम में जाके डिपॉजिट नहीं होगा। स्टेबिलिटी यही है कि हर दम हर एक कंडीशन में वो क्या है आपका, स्टेबल है। तो पार्टिकल नेवर बी सेटल डाउन एट बॉटम, ये ट्रू सोल्यूशन में है। तो जो पार्टिकल हैं ये आपके नेवर सेटल एट बॉटम ऑफ कंटेनर। जो बॉटम ऑफ कंटेनर है वो बॉटम ऑफ कंटेनर में आपके पार्टिकल जाके सेटल डाउन होने वाले नहीं है, समझे कि समझे? ये कंटेनर के बॉटम पे जाके सेटल नहीं होंगे, और ये आपका यहाँ सस्पेंशन में क्या होगा भैया, पार्टिकल आर सेटल डाउन एट बॉटम। इसका रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा F=mg, उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो बहुत कम होगी तो पार्टिकल नीचे नहीं आ पा रहे होंगे, लेकिन पार्टिकल जब बड़ा है भैया तो उस पर लगेगा, आप करके देख सकते हो। अगर उसी टूथपेस्ट को आप ऐसे उल्टा करके रख के जाओगे तो धीरे 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 उसके जो पार्टिकल होंगे वो एक जगह नीचे जाके क्या हो जाएंगे, आपके इकट्ठा हो जाएंगे। या देखा होगा आपने डाइजीन वगैरह नाम का बहुत सारा क्या आता है आपका, एंटी एसिड आता है मार्केट में, या कोई कफ सिरप आता है या कोई ताकत की सिरप आता है, कहता है सेक वेल बिफोर यूज। वाई? बिकॉज वो सस्पेंशन होता है तो इसमें पार्टिकल बड़े होते हैं तो पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाते हैं, तो बढ़िया से सेक कर लीजिए उसके बाद आप, क्योंकि तभी तो आप मेडिसिन का इफेक्ट ले पाओगे। सिंपल सी बात है। तो आप देखिए अगर इसको सेटल करना चाहते हो, इसको सेटल कराने के लिए यही लगा दो, यही सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। मतलब इसको सेटल करने के लिए कोनो मेथड नहीं, ये तो सेटल होता ही नहीं है, बट ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या हो सकता है, सेटल कराया जा सकता है ना। करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, मक्खन वक्खन निकाल लेते हैं हम लोग, की नहीं करते हैं भाई। ये बात आपको समझ में आई, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, और किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, सस्पेंशन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत अनस्टेबल है। तो ये आपका स्टेबल सोल्यूशन दिखता तो है लेकिन बहुत स्टेबल नहीं होता। तो ये कोलाइडल और ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में मैं कुछ बात बताया।
यहीं पे कुछ गोल गोल दिख रहा है, इसमें आपका बहुत सारा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि पता नहीं सेटल होगा कि नहीं होगा, कैसे पार्टिकल है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। तो ये एक नया सोल्यूशन है जिसको कोलाइडल कहते हैं, जिसको बताने वाला थॉमस ग्राहम है, और जिसकी वजह से हम ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, कोलाइडल होता क्या है, कोलाइडल सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो अभी लेट में आए हैं या लेट में देखे हैं, तो आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप क्या डाल सकते हो, मैसेज में डाल सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो और अच्छे अच्छे वीडियो और इसको कंटिन्यूटी में लाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।